हंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृपयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश सुनाया था। विदाई नहीं हुई है, ऐसा नहीं समझेगा। आज विदाई भी हो जाएगी। सूत उवाच, सुखदेव जी जाने वाले हैं, सुखदेव तो आएंगे भी। सूत उवाच एतत् निशम्य मुनिना अभिहितं परीक्षित व्यासात्मजेन निखिल आत्मदृशा समेन तत्पादमूलम् उपसृत्य तेन मूर्धा बद्धाञ्जलिः तम इदम् आह स विष्णुरातः। निखिल आत्मदृशा, समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में ही अनुभव करने वाले, है ना। निखिल आत्मदृशा, संपूर्ण चराचर जगत को अपनी आत्मा के स्वरूप से के रूप में ही समझने वाले कौन है? समेन, एक और विशेषण आया, सभी को समभाव से देखने वाले। मुनिना, मुनि श्रेष्ठ, व्यासात्मजेन, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के द्वारा, सब तृतीया में है ना, तो श्री सुखदेव जी के द्वारा एतत् निशम्य, जो श्रीमद् भागवत महाशास्त्र महापुराण उनको सुनाया, श्रवण कराया, श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके विष्णुरातः परीक्षित, आज परीक्षित का एक विशेषण और आया, विष्णुरातः, यानी भगवान विष्णु के द्वारा ही जिनकी रक्षा की गई, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित परीक्षित। परीक्षित इन्होंने क्या किया? कहते तत् निशम्य, उस भागवत की कथा को सुन करके तत्पाद मूलम उपसृत्य, उनके चरण मूल की तरफ, चरण तल की तरफ पहुंच करके नतेन मूर्धना, सिर झुका करके,
बद्धांजलि ही हाथ जोड़ करके तम सुखदेवम इति आह। श्री सुखदेव जी से बोले। राजा उवाच, परीक्षित जी बोल रहे हैं। पहला शब्द है कैसिद्धोऽस्मि, इतने में पूरा नहीं हुआ। कैसिद्धोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः। कहते हैं भवता करुणात्मना, हे मुनि, हे गुरु जी, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े दयालु हैं। क्यों? आपने दया करके मैं श्रावितो साक्षात अनादि निधनो हरे। आपने भगवान कृष्ण जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं आपने मुझको सुनाई। अनुगृहीतो अस्मि, मैं तो आपके अनुग्रह से भर गया। कहीं सिर्फ अनुग्रह ही हुआ? कैसे दोस्ती, मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध किसके लिए हो गया? भगवत कार्य करने के लिए मैं सिद्ध हो गया। अनुगृहीतो अस्मि सिद्धो अस्मि न अत्यद्भुतम अहम मन्ये महतम माताम अच्युतात्मनाम अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यत् अनुग्रहः महताम अच्युतात्मनाम। भगवान की आत्मा से जिनकी आत्मा मिली हुई है, ऐसे महान लोग आप जैसे अज्ञेषु, इस संसार के जो प्राणी हैं, भूतेषु अज्ञेषु, है ना, संसार के जो प्राणी हैं जिन्हें अपने स्वार्थ परमार्थ का भी ज्ञान नहीं है। भूतेषु अज्ञेषु, और कैसे हैं? कहे ताप तप्तेषु, संसार के विभिन्न तापों से जो जल रहे हैं, तप्त हैं। यत अनुग्रह, इन प्राणियों पर आपने उपदेश के द्वारा जो आपने अनुग्रह किया, मन्ने, मैं मानता हूँ। परीक्षित जी कहते मैं मानता हूँ ना अति अद्भुतम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों कि आप महनीय जनों का स्वभाव यही है, अज्ञानियों को शिक्षा देना ये आपका स्वभाव है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती मुझे। पुराण संहिताम एताम अस्रवस्म भवतो वयम्, आपके द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण का वर्णन हम लोगों ने सुना। अकेले परीक्षित ही नहीं है ना, बहुत बड़ा सत्र है। वयम अस्रवस्म, हम लोगों ने सुना। यस्याम, जिस कथा में, है ना, यस्याम, जिस भागवत महापुराण में खलु उत्तम श्लोको भगवान अनुवर्णते, भगवान की विभिन्न जन्म के अवतार की, लीला की, कथा की, चरित्र की वर्णन भरपूर इसी में हर जगह है। श्रीमद् भागवत में भगवान के चरित्रों का ही वर्णन है। कहते हैं भगवन तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। कहे त्वया दर्शितम अभयम, आपने तो अभय पद का दर्शन करा दिया है। ब्रह्म निर्वाणम, परम शांत ब्रह्म स्वरूप में मैं स्थित हो गया हूँ। प्रविष्टो, ब्रह्म स्वरूप में ही मैं प्रविष्ट हो गया हूँ। इसलिए भगवन तक्षकादिभ्यो न बिभेम्यहम्, इन तक्षक आदि सर्पों से तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, नहीं डरूंगा। कहे यही से मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, स्वयं मृत्यु भी अपने कई अवतारों में आ जाए तो भी मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी, अनुजानी माम ब्रह्मन वाचम यच्छामि। हे ब्रह्मन, आप मुझे आज्ञा दीजिए
कि अब मैं अपने वाणी को विराम दूं। अनुजानी माम ब्रह्मन वाचम यच्छामि, अपनी वाणी को विराम दूं, मौन हो जाऊं। मुक्त काम स्वयं चेतः, अंतरात्मा की जितनी कामनाएं हैं उन सबसे मुक्त चित्त वाले, उन सबसे मुक्त होकर शांत चित्त से प्रवेश्य अधोक्षजे, इंद्रियातीत भगवान में ही मैं प्रवेश कर जाऊं, उनमें ही मेरा चित्त लग जाए। विसृजामि असून, असून यानी प्राणान, प्राणान विसृजामि, और भगवान में ही तन्मय होकर अपने प्राणों का मैं त्याग कर सकूं। आप इसकी मुझे आज्ञा दें। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, भवता दर्शितम क्षेमं परम भगवतः पदम। भवता दर्शितम, आपके उपदेश के द्वारा, ज्ञान विज्ञान निष्ठया, जो ज्ञान विज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उस ज्ञान विज्ञान की निष्ठा के द्वारा मैं अज्ञानम निरस्तम, मेरा सारा अज्ञान नष्ट हो चुका है। क्षेमं परम भगवतः पदम, परम कल्याण परम शांत भगवान के चरण कमलों का आश्रय मुझे प्राप्त हो चुका है। ऐसा कह करके परीक्षित जी चुप हुए। श्रुतुवाच, सूत जी बोलते हैं इति उक्तः तम परीक्षितम, परीक्षित के ऐसा कहने पर अनुज्ञाप्त भगवान बादरायणी, बादरायण पुत्र श्री सुखदेव जी भगवान बादरायणी भिक्षु भी साकम, अपने साथ आए हुए सारे भिक्षुओं के साथ लेकर के नरदेवेन पूजितः, राजा परीक्षित के द्वारा सम्मानित होते हुए अनुज्ञाप्य जगाम, परीक्षित से ही आज्ञा लेकर के गए। इन्होंने कहा जरूर, लेकिन परीक्षित जी ने अपने वाणी को विराम दे दिया है, इसलिए उनके उत्तर में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनुज्ञाप्य जगाम राजर्षि परीक्षित अपि, राजर्षि परीक्षित भी आत्मनि आत्मानम आत्मना, स्वयं ही बिना किसी दूसरे बाहरी सहारे के स्वयं ही अपनी आत्मा को परमात्मा में सन्निवेशित करके समाधाय एकाग्रचित होकर के परम दध्यो, भगवान में ही उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया, भगवान में ही तन्मय हो गए। कहें कितना, कहें आस्पंद आसुहु, जैसे बिना प्राण का हो, उसमें श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रही थी, श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रही थी, कोई स्पंदन नहीं था। एक उदाहरण दिया कहें यथा तरु, जैसे बिना पत्ते का ठूंठ कोई वृक्ष खड़ा हो, इस तरह उनकी स्थिति हो गई। इसके पहले प्राग कूले बर्हिष आसीनो गंगाकूल उरंग मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगः छिन्न संशयः। परीक्षित जी बैठे कहाँ हैं? कहें गंगाकूल, गंगा जी का किनारा है। बर्हिष आसीनम, कुशा का आसन है। कुशा का आसन ऐसा है कि प्राग कूले, कुशा का अग्रभाग पूर्व की ओर है, कुशा का अग्रभाग पूर्व की ओर है। ऐसे कुशा के आसन पर आसीनों बैठे हुए, उलंग मुखः, उत्तर की ओर मुख है इनका। निसंगः, सारी आसक्तियों से अनासक्त होकर के। छिन्न संशयः, ऐसे परीक्षित जी जिनका कोई संदेह नहीं रह गया, सारे संदेह जिनके कट गए हैं, जिनकी सारी आसक्तियां मिट गई हैं। महायोगी ब्रह्मभूतो, ऐसे महायोगी का स्वरूप वो उन्होंने
ब्रह्म का स्वरूप ही ले लिया, ब्रह्म स्वरूप हो गए। इसी समय क्रुद्धेन द्विजसूनुना प्रहितः तक्षकः। श्री जी कहते हैं कि विप्राह, हे ब्राह्मणों, हे शौनक आदि ऋषियों, क्रुद्धेन द्विजसूनुना, जो बहुत क्रोधित हुए ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा, प्रहितो तक्षकः, भेजा हुआ तक्षक, अंतु कामो नृपम गच्छन्, राजा को ही डसने के लिए, समाप्त करने के लिए जा रहा था। रास्ते में पथि ददर्श कश्यपम, रास्ते में उसने कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। कश्यप नाम के ब्राह्मण कौन थे? नहीं मालूम कौन थे? कहे विषहारिणम। ये बड़ा सा बड़ा जहर निकाल देते थे, है ना, सर्पों को एक झाड़ फूक के सही कर देते थे। तो यहाँ से नहीं लिखी, अन्य पुराणों की कथाएं मैं बताता हूँ कि जब ये आ रहे थे तो उस ब्राह्मण ने, कश्यप ब्राह्मण को इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा और सर्पों का बस उतार लिया होगा, मेरा विष थोड़े उतार पाएंगे। तो उसने एक पास में एक वृक्ष को डस लिया, वो वृक्ष सूख गया। कश्यप जी ने देखा और उन्होंने अपने आमंत्रित जल उस वृक्ष पर छिड़का और वो हरा भरा हो गया। तो इस तक्षक ने सोचा कि अब तो अगर मैं मारूंगा, तो उनसे पूछा भी कश्यप से, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा तक्षक आने वाला है, परीक्षित को डसेगा और वहां जाके मैं बहिष्कार दूंगा, परीक्षित को जिंदा कर दूंगा। कहें क्यों जा रहे हो, क्यों जिंदा करना चाहते हो? कहे इतने बड़े राजा को जीवित करूंगा, बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी। उनसे पूछा कितनी दक्षिणा आपने सोच रखा है? तो उसने जो भी बताया हो, जो भी दक्षिणा बताई हो, तक्षक ने उसकी दूनी दक्षिणा ब्राह्मण को दी। और उसने कहा, ब्राह्मण से कहा कि अब आप लौट जाओ, है ना। इसमें लिखा है तम तर्पयित्वा द्रविणैः, धन के द्वारा उन ब्राह्मण को संतुष्ट करके निर्वर्त्य, लौटा दिया। धन के द्वारा उन ब्राह्मण को संतुष्ट करके उनको लौटा दिया। अब ये तक्षक जा कैसे रहा है? कहे काम रूपो, अपने इच्छानुसार रूप धारण कर लेता था ये तक्षक। इसलिए द्विज रूप प्रतिच्छन्न, ब्राह्मण के रूप में छिप करके गया और अदसत नृपम, राजा परीक्षित को इसने डस लिया। ब्राह्मण के रूप में छिप कर गया और राजा परीक्षित को इसने डस लिया। ब्रह्मभूतस्य राजर्षेः, राजर्षि परीक्षित तो ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, अब तो उनका मात्र शरीर बचा है। तो ब्रह्मभूतस्य राजर्षेः देहो, उन राजर्षि का शरीर, परीक्षित का शरीर, अहि गरलाग्निना, अहि गरल अग्निना, इस तक्षक सर्प के विष रूपी, विष की से उत्पन्न अग्नि के द्वारा सद्यः भस्मसात् बभूव, तुरंत ही राजा परीक्षित का शरीर राख की ढेर बन गया। इसने काटा तो इसकी अग्नि से, इसको किसी ने देखा? पूरी सभा लगी हुई थी। पश्यताम सर्वदेहिनाम, सारी सभा के देखते देखते इस तक्षक ने परीक्षित जी के शरीर को डसा। वो शरीर निष्प्राण था, है ना, उस निष्प्राण शरीर को इसने डसा और वो राख की ढेरी बन गई। हाहाकारो महान आसीत भुवि हे दिक्षु सर्वतः, पृथ्वी पर आकाश में सारी दिशाओं में हाय हाय होने लगी कि राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया, काट लिया। विस्मिता ही अभवन सर्वे देव असुर नरादयः, देवता असुर मनुष्य सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि एक तक्षक ने ऐसे धार्मिक राजा को काट लिया।
लेकिन सब देवता लोग जानते थे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। देव दुंदुभयो ने देवताओं ने दुंदुभिया बजाई हैं। गंधर्व अप्सर सो जगु, गंधर्व लोग गाना गाए, अप्सराएं नृत्य करी। विबुधा साधुवादिनः, सारे देवता साधु साधु कहने लगे। पुष्प वर्षानि बभ्रसुः, और आकाश से फूलों की वर्षा की। इतने में परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मेजय। जन्मेजयः श्रुत्वा, जन्मेजय जी सुन करके कि स्वापितरम तक्षक भक्षितम, कि अपने पिता को, मेरे पिता को तक्षक ने रस लिया है। संक्रुद्धो, बड़े क्रोधित हुए। सह द्विजयीह, ब्राह्मण पुरोहितों के साथ आए। नागान सत्रे यथा जुहाव, और उन्होंने बहुत बड़े सर्प सत्र का आयोजन किया और हवन कुंड में और नागों की आहुति देने लगे। अग्निकुंड बनाया, उसमें नागों की आहुति देने लगे। सर्प सत्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान महाउर्गान, बड़े बड़े नाग उस सर्प सत्र में, उस अग्निकुंड में धपस्वाह हो रहे थे। दृष्ट्वा तक्षकः भय संविघ्नः, जब तक्षक ने देखा कि सारे नाग को परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जला रहे हैं तो बड़ा डरा। भय संविघ्नः तक्षकः दृष्ट्वा, क्या करे बेचारा, इंद्रम शरणम ययौ, एक तक्षक इंद्र की शरण में गया। इंद्रम शरणम ययौ, और इधर यहाँ पर जन्मेजय जी कहे अपश्यंत क्षमं तत् न राजा परीक्षितो द्विजान, परीक्षितो यानी परीक्षित पुत्र, परीक्षित नंदन है ना। जन्मेजय जी कहे बहुत नागों का हवन हो चुका, तक्षक अब तक नहीं आया। अपश्यं तक्षकम, तक्षक को ना देख करके द्विजान उवाच, अपने पुरोहितों से बोले। तक्षकाः कस्मात् न देहितो उर्गाधमः, उर्गाधमः ये अधम सर्प, अधम नाग तक्षक अब तक क्यों नहीं आया। यह अपने ब्राह्मणों से, अपने पुरोहितों से पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया, राजेंद्र सक्रह शरणम आगतम, ये राजेंद्र वो जो है इंद्र की शरण में चला गया है। तम गोपायति इंद्रः, इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। तेन संस्तंभितः सर्पः, उस सर्प को उन्होंने स्तंभित कर दिया है, जो उन्हीं के आश्रय में है, एक जगह से दूसरे जगह वो जा भी नहीं सकता। तस्मात् अग्नौ नापतति यसौ, इसलिए हवन कुंड में नहीं आ पा रहा है। कहे हमने आवाहन तो कर दिया है लेकिन अब तक नहीं आया, इसलिए कि वो स्तंभित है और इंद्र की शरण में है। तो परीक्षित इति श्रुत्वा, परीक्षित नंदन जन्मेजय जी इन पुरोहितों की बात को सुन करके उदारधीह ऋत्विजम प्राह, विवेक बुद्धि वाले जन्मेजय जी ने अपने ऋत्विजों से कहा कि सह इंद्र तक्षको विप्रा नागनौ किमिति न पात्यते। ये ब्राह्मणों, इंद्र के साथ उस तक्षक को इस आग में क्यों नहीं गिरा देते। इंद्र के साथ उस तक्षक को इस अग्नि में ले आइए। सह इंद्र तक्षको न अग्नौ किम इति पात्यते, क्यों नहीं गिरा रहे हो, इंद्र के साथ ले आओ उसको। हमें तो तक्षक को मारना ही, जलाना ही अभीष्ट है। तो तत् श्रुत्वा विप्राः, जन्मेजय की बात सुन करके जितने ब्राह्मण थे, सह इंद्रम तक्षकम मखे आजुः, इंद्र के साथ उस तक्षक को इस अपने यज्ञ में आवाहन कर दिया।
इंद्र के साथ आह्वान कर दिया। तक्षकासु पतस्सु ईसा इंद्रेण मरुत्वता, कहे मरुद्गणों से सेवित इंद्र, इस तक्षक नाग के साथ मेरे अग्निकुंड में आ जाओ। ऐसा आदेश दे दिया, आवाहन कर दिया। तो इति ब्रह्मोदिता आक्षेपैः अस्थानात् इंद्र प्रचालितः। ब्राह्मणों के इस प्रकार के आवाहन से इंद्र का आसन दिख गया, इंद्र का आसन चलायमान हो गया। अस्थानात् इंद्र प्रचालितः। इतने नहीं हुआ, सविमानः सतक्षकः संभ्रांत मति बभूव। विमान के साथ, तक्षक के साथ इंद्र की मति घबरा गई। इंद्र घबरा गए कि अब क्या होने वाला है। तम पतंतम विमानेन सह तक्षम अंबरात। आकाश से विमान के द्वारा तक्षक के साथ इंद्र को नीचे गिरता हुआ विलोक्य देख करके अंगिरसः बृहस्पति तम राजानम प्राह। अंगिरा बृहस्पति जी ने राजा जनमेजय से कहा, मनुष्येन्द्र नयेश त्वया बधम अर्हति सर्पराट। कहते हैं सर्पराज तक्षक का वध करना आपके लिए उचित नहीं है। क्यों? कहे अनेन पीतम अमृतम अथ। इंद्र ने इसको अमृत पिला दिया है। एन पीतम अमृतम अथ अजरामरः। इसलिए तक्षक अजर हो गया, अमर हो गया, इसको मारा नहीं जा सकता। जीवितम मरणम जंतोः गतिः स्वेनैव कर्मणा। कहते हैं प्राणियों की जीवन मरण गति, यानी मरने के बाद की गति। जीवन मरण तो हो ही गया, मरने के बाद जो गति वह गति है। कहें जीवन मरण और मरणोत्तर गति, मरने के बाद की गति, ये सब स्वेनैव कर्मणा, अपने कर्मों की ही अधीन होती है। राजन ततो अन्यो ना अन्यस्य प्रदत्ता सुख दुःखयोः। अपने कर्मों के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं बन सकता प्राणियों के सुख और दुख का। प्राणियों के सुख और दुख का कारण अपना ही कर्म बनता है, वो इस जन्म का हो या किसी और जन्म का। कहते हैं मृत्यु बहुत तरीके से होती है। सर्प चौराग्नि विद्युद्भ्या सूत्रिण व्याधिभिः पंचत्वं मृच्छते जंतु। कहते हैं यहाँ के प्राणी मृत्यु की गति कई तरीके से प्राप्त करते हैं। कोई सर्प से, कोई चोर से, कोई अग्नि से, कोई बिजली से, कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई रोग आदि से। मृत्यु विभिन्न तरीके की मृत्यु होती है, लेकिन इन सब के पीछे जो काम करता है आरब्ध कर्म तक। प्राणी का प्रारब्ध ही उन्हें उस प्रकार की मृत्यु के लिए उत्प्रेरित करता है और वहां ले जाता है। इन प्राणियों का अपना प्रारब्ध अर्थात अपना कर्म ही उनको ले जाता है। तस्मात्, इसलिए हे राजन, अनागसो सर्पादग्धा, आप निरपराध सर्पों को हवन कर रहे हैं। अनागस माने निरपराध, निरपराध सर्पो दग्धा, निरपराध सर्पों का आप हवन कर रहे हैं। राजन संसतीयेत सत्रमेदम, हे राजन इस सर्प सत्र को आप बंद कर दीजिए। अविचारिकम, ये आपका सत्र अविचारिक है। अविचार सत्र में, अविचार यज्ञ में केवल हिंसा ही होती है। जनैः दिष्टम ही भुज्यते, इस संसार का प्राणी अपने प्रारब्ध को ही भोगता है, उसको अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही भोगने दो। इस सत्र को आप बंद कर दीजिए। सूत उवाच इति उक्तः महर्षेः मानयन् वचः। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर महर्षि बृहस्पति जी के वचनों का
बातों का मान रखते हुए तथा इतिहास। जन्मेजय ने कहा, महर्षि जैसी आपकी आज्ञा हो। सत्र सर्प सत्रात उपरतः, सर्प सत्र से इन्होंने उपरत हो गए, अर्थात सर्प सत्र को उन्होंने बंद कर दिया। अपूजयामास वाक्पतिम, आए हुए बृहस्पति देव जी की उन्होंने विविध प्रकार से पूजा की। स एसा विष्णु महामाया, सूर्य जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी, ये सौनकादि ऋषियों, यही भगवान की महामाया है, यही भगवान की महामाया है कि परीक्षित को श्राप होना, ब्राह्मण का श्राप देना और श्राप के अनुसार तक्षक का आना, तक्षक का डसना और आपका यह सर्प सत्र करना, यही भगवान की माया है। स एसा विष्णु महामाया बाध्य अलक्षणया, इस माया को कोई बाध नहीं सकता, यह अनिर्वचनीय माया है। भूतेषु गुण वृत्ति भी, सांसारिक प्राणी अपने क्रोध आदि गुण की वृत्तियों के द्वारा तस्यैव मुह्यन्ति, इसी शरीर में मोहित होते रहते हैं, ऐसा ही भगवान की माया है। कहते हैं 2-3 श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया है। वैसे स्वरूप नहीं है, बड़ा उत्कृष्ट श्लोक है, आपको बता रहा हूँ, कितना समझ में आता है देखिएगा। नयत्र दम्भी इति अभया विराजिता माया आत्मवादेह असकृत आत्मवादि भी, नयत विवादो विविधा तदाश्रयो मनस्य संकल्प विकल्प वृत्ति यत। कहते दम्भी इति, अगर हम किसी को कहते हैं कपटी है, दम्भी है, असकृत, तो बार बार उसकी बुद्धि में उसी दम्भ का, उसी कपट का स्फुरण होने लगता है और वो वैसा ही कार्य करता है। कहते हैं यही माया है, माया यही माया है। लेकिन आत्मवादी भी आत्मवादे, कोई आत्मवादी आत्मज्ञानी पुरुष है और वो अपने आत्मा की यानी परमात्मा की अगर चर्चा करता है तो अभया यत्र न विराजिते, तो यह अभय पूर्ण जो ये माया है, अभय देने वाली जो माया है, ये वहां पर नहीं आती। भगवान की जहाँ चर्चा है, यही भगवान का स्वरूप है कि माया का वहाँ बिल्कुल आना आगमन नहीं होता, जहाँ भगवत चर्चा होती है। तदाश्रयो विविध विवादो ना, अगर भगवान का आश्रय आपने ले लिया तो तदाश्रयो, माया का आश्रय लेकर के अनेक प्रकार के जो विवाद होते हैं वो भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं होता। कहते ना यत विवादो, है ना, विविधा तदाश्रयो, तदाश्रयो माया आश्रयो, माया का आश्रय लेकर विभिन्न प्रकार के जो विवाद होते हैं वो भी परमेश्वर के स्वरूप में नहीं मिलेगा। मनः चा संकल्प विकल्प वृत्ति ही यत, परमात्मा के स्वरूप में अगर आप स्थित हैं या परमात्मा के साक्षात करने का ज्ञान आपके पास है तो मन की लोक परलोक को बताने वाली मन की संकल्प विकल्प की वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। समझ में? नयत्र सृज्यं सृजतो भयो परम श्रेयस्या जीवा त्रिभि अन्वेतातु अहम। सृज्यम, सृज्यम यानी कर्म, है ना, सृजत, कर्म को करने के लिए उपयोगी पदार्थ, सृजत, श्रेय कर्म का फल। कहते हैं कर्म और कर्म को करने के लिए पदार्थ और कर्म का फल, त्रिभी अन्वेतम, इन तीनों से युक्त, इन तीनों से युक्त अहम जीव, अहंकारात्मक जीव, इन तीनों से युक्त जो अहंकारात्मक जीव है, न यत्र परम, जहां भगवान की सत्ता है वहां इसका दखल नहीं हो सकता, वहां ये आ नहीं सकता। तत एतत् उत्सारित बाध्य बाधकम,
परमात्मा को कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता, परमात्मा किसी के ऊपर क्रोध करते नहीं। यदि कोई परमात्मा का स्वरूप जानना चाहता है, जानने की इच्छा करता है, तो निषिद्ध उर्मीन, तो हृदय में ये मायामयी जो तरंगे उठती है, उर्म माने तरंगे, हृदय में जो मायामयी तरंगे उठती हैं, निषेध, इनको रोक करके विरमेत स्वयं मुनि, स्वयं ही परमात्मा के स्वरूप में विहार करना चाहिए। मायामयी तरंगों को रोकना पड़ेगा। परम पदम वैष्णवम आमनन्ति यत न इति नेति नेति इति उतशिक्षवः। जो विचारशील पुरुष हैं, जो मुमुक्षु पुरुष हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, कहते हैं उतशिक्षवः, उन्हें परमात्म संबंधी वस्तुओं के अतिरिक्त, उत यानी कपटपूर्ण वस्तुओं का उन्हें त्याग कर देना होगा। उतशिक्षवः, और नेति नेति, जैसे वेद नेति कर जाते हैं, वैसे नेति नेति करके परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और अगर ऐसा किया तो जो कुछ आपको प्राप्त होगा, नेति नेति से जो कुछ प्राप्त होगा, वही वैष्णवम परम पदम, वही भगवान का परम पद है, वही भगवान का परम पद है। कहीं मैं नहीं कहता, सूर्य जी कह रहे, मैं नहीं कहता, आमनन्ति च, श्रुतियां भी यही कहती है, श्रुतियां भी नेति नेति का निरूपण करती है। कहे विसृज्य दौरात्म्यम, अनात्म भावों को त्याग करती है। दौरात्मा ने अनात्म भाव का त्याग करके, विसृज्य दौरात्म्यम अनन्य सौहृदा, अनन्य प्रेम में भर करके, दौरात्म अनात्म वस्तुओं का त्याग करके भगवान के प्रति अनन्य प्रेम का अपने हृदय में स्थापित करके, समाहित एकाग्र चित्त से, यहाँ तो लिखा है उपगीह्यवसितं हृदय, अपने हृदय में ये भगवान का सुंदर आलिंगन करो, उपगीह्य भगवान का सुंदर आलिंगन करो। तत अधिगच्छन्ति विष्णोः यत् परमं पदम् अहं ममिति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्। विष्णोः यत् परमं पदम, कहीं 3 श्लोकों में मैंने जो बताया वही भगवान विष्णु का स्वरूप है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। विष्णोः यत् परमं पदम, कहते हैं या एतत् अधिगच्छन्ति, जो भी इस भगवान के स्वरूप में जाना चाहता है, स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, न येषां देहगेहजम्, उसको शरीर से संबंधित, घर द्वार से संबंधित माया का, कपटपूर्ण वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। न येषां देहगेहजम्, कहें ये तो त्याग करना चाहिए, क्यों? कहें सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा अड़चन क्या है? सबसे बड़ी अड़चन क्या है भगवान की प्राप्ति में? अहम मम इति दौर्जन्यम, यह मैं हूं और यह मेरा है। सबसे बड़ी दुर्दंता विश्व की यही है, ये मैं हूं और मेरा। मैं मेरा का जहां त्याग हो जाएगा, वहां तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अहम ममिति दौर्जन्यम न येषां देहगेहजम्। और एक बात बताया, अतिवादांत तिक्षेत न अवमन्येत कथंचन न चैवं देहम आश्रित वैरम कुर्वीत केनचित्। जो अपना परम कल्याण करना चाहते हैं, अतिवादान न तिक्षेत, कोई आपको गाली दे, कोई आपका कटु भाषण करे, तब भी आपको सह लेना चाहिए। अतिवादान तिक्षेत, अतिवाद है कटु भाषण, कटु भाषण को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। ना अवमन्येत कथंचन, किसी के बदले की भावना से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। न चैवं देहम आश्रित वैरम कुर्वीत केनचित्, अपने शरीर के लिए, शरीर से संबंधी के लिए कभी भी किसी दूसरे से बैर नहीं करना चाहिए।
न चैमं देहम आश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्, किसी से वैर नहीं करना चाहिए। श्री सूत महाराज जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, कृष्णाय अकुंठ मेधसे, भगवान कृष्ण का ज्ञान अखंड है। कृष्णाय अकुंठ मेधसे, मैंने आपको श्रीमद् भागवत सुनाई। सुखदेव जी कह रहे हैं, मैंने आपको श्रीमद् भागवत सुनाई, वही श्रीमद् भागवत जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वही मैंने आपको सुनाई। लेकिन उसको मैं सुना सका, इसलिए सुना सका कि यत पादाम्बुरुः ध्यानात्, क्योंकि मेरा ध्यान भगवान के चरण कमलों में लगे होने के कारण ही मैं आपको श्रीमद् भागवत का पूर्ण कथा में सुना पाया। संहिताम अध्यगाम इमाम, इस महाभारत पुराण का यही सबसे बड़ा फल है कि भगवान के चरणों में निश्चल प्रेम होना चाहिए। पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। नमो भगवते तस्मै, पूरा श्लोक यही है। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अकुंठ मेधसे, यद पादाम्बुरुः ध्यानात् संहिता मध्यगामिना। श्री सूत जी ने भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत पूर्ण कर दी है। अब सौनक जी का एक प्रश्न आ रहा है। सौनक उवाच, वहाँ परीक्षित जी का प्रश्न आया करता था, यहाँ सौनक जी का प्रश्न आया है। जितनी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई है उतनी कथा सूत जी ने पूर्ण कर दी है। अब कुछ अतिरिक्त कथाएं चल रही हैं। सौनक उवाच, सौनक जी ने पूछा कि पैलादि व्यास शिष्यैः वेदाचार्यैः महात्मभिः वेदाचा कतिधा व्यस्ता एतत् सौम्य अभिधेहिना। कहते सौम्य, हे सुंदर सूत जी, व्यास शिष्यैः, भगवान व्यास के शिष्यों के द्वारा। शिष्य कैसे हैं? कहे महात्मा भी, जो बड़े महात्मा हैं। वेदाचार्यैः, जो वेदों के आचार्य थे। एक का नाम लिया है, कहे पैल आदि, पैल जैमिनी आदि है ना, कहे पैल आदि जो उनके शिष्य हैं, उन लोगों ने एतत् वेदा कतिधा व्यस्ता, इसी वेद को कितने भागों में इन लोगों ने विभाजित किया, इस वेद को कितने भागों में विभाजित किया। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, समाहित आत्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमे स्थिनः। कहते हैं जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी अपने स्वयं को समाहित कर एकाग्रचित हुए थे। एकाग्रचित कब हुए? सृष्टि के प्रारंभ में। सृष्टि के प्रारंभ में एकाग्रचित होकर तपस्या की थी। जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में समाहित अवस्था में, एकाग्रचित अवस्था में आए, हृदयाकाश अभूत नादो, उनके हृदयाकाश में एक अव्याहत एक नाद हुआ, है ना, एक अव्याहत नाद हुआ, अनाहत नाद हुआ, चाहे उसमें कहीं कोई वो नहीं था, विक्षेप नहीं था, अनाहत नाद हुआ। कहीं वो अनाहत नाद हम लोग सुनेंगे कैसे? कहीं वृत्तिरोधात् विभाव्यते, जिस समय अपने मन की सारी वृत्तियों को रोक लोगे उस समय वो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। वृत्तिरोधात् विभाव्यते, है ना, अनाहत नाद जो भगवान ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा, हृदयाकाश में जो उत्पन्न हुआ, उस अनाहत नाद को सुनने के लिए मन की सारी वृत्तियों को वृत्तिरोधात्, उनको रोकना पड़ेगा, तब विभाव्यते, है ना, तब वो उसका अनुभव होगा, उस अनाहत नाद का अनुभव होगा। यत उपासनया ब्रह्मण योगिनो, योगी लोग कहते हैं, ब्रह्म ने सौनकादि ऋषियों, योगी लोग इसी महतनाद की उपासना के कारण, महत उपासनया, यत उपासनया, इस महतनाद जो सुनाई पड़ा, अनाहत नाद जो सुनाई पड़ा, इस नाद की उपासना से
आत्मनः द्रव्य क्रिया कारकाख्यम मलम। अब इस अनाहत नाद से अपने अंदर के द्रव्य क्रिया और कारक ये क्या है? अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, है ना? द्रव्य है अधिभूत, क्रिया है अध्यात्म और कारक है अधिदैव। कहीं इन तीनों प्रकार के मलों को साधारण भाषा में दैहिक दैविक भौतिक ही कहते हैं, वही है ना? तो द्रव्य क्रिया कारकाख्यम यानी अपने तीनों तापों को, तीनों मलों को, दोषों को, आख्यम मलम भूत्वा, इस अनाहत नाद की उपासना से, अनाहत नाद की उपासना से इन तीनों मलों को, दोषों को धुल करके यान्ति अपनरभम, वहां चले गए जहां से कोई लौट के नहीं आता, यानी मोक्ष प्राप्त किया। योगियों ने इस अनाहत नाद की उपासना के द्वारा अपने सारे दोषों को हटा करके मोक्ष प्राप्त किया है। ये अनाहत नाद है। कहें ये अनाहत नाद आगे चल के क्या हुआ? कहें यततो अभूत त्रिविध, आगे चल के यही अनाहत नाद 3 मात्राओं वाला हो गया। 3 मात्राओं वाला हुआ, उसका नाम क्या है? ओंकारो, है ना? ततो अभूत त्रिविध ओंकारो। ये ओंकार का बड़ा महत्व है। कहीं अव्यक्त प्रभव स्वराट, ये जो अव्यक्त प्रकृति थी सृष्टि के पहले, है ना, जो अव्यक्त प्रकृति लीन हो चुकी थी, कहीं जो अव्यक्त प्रकृति थी उसको उन्होंने इसी ओंकार ने अव्यक्त कर दिया। अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त करने का काम ओंकार ने किया। क्यों? कहे ओंकार स्वराट है। स्वराट का अर्थ है जिसका जो अनादि है, जो अनंत है, जो स्वयं प्रकाश है। ये ओंकार स्वराट है। यत् भगवतो ब्रह्मणा परमात्मना यत्तलिंगा, ये ओंकार ही परमात्मा भगवान श्री ब्रह्मा जी को और सारे परम ब्रह्म को ज्ञान कराने का चिन्ह प्रदान करता है। एक ओंकार श्रेणोतिया एवं स्फोटम सुप्त स्रोते, कहते हैं किसी का कान, कर्णेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, जिसकी श्रवण शक्ति लुप्त हो गई है, सुप्त श्रोत्रे, जिसकी श्रवण शक्ति लुप्त हो गई है, उसके बगल में अगर कहीं ओंकार हो रहा है, कहे एवं स्फोटम, ये ओंकार ही सारे तत्वों को प्रकट करने वाला है। जब ये उसके कान में सुनाई पड़ता है तो कहे शून्य दृक्, तो शून्य में भी यानी समाहित अवस्था में भी, समाधि अवस्था में भी, है ना, उसको सब कुछ जहाँ पहले शून्य था सब कुछ भगवान से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। हर जगह भगवत दर्शन होने लगता है। व्यक्ति आकाश आत्मनः, यही प्राणियों के आकाश में, हृदयाकाश में जो वाणी आती है, कहें एन वाक व्यज्यते, इसी से वेद वाणी की अभिव्यक्ति हुई। जो ब्रह्मा जी के आकाश में, जो हृदयाकाश में जो बात आई, उसी से, प्राणी हमने कह दिया था वो गलत है, ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में जो अव्याहत नाद ओंकार शब्द आया, इसी ओंकार से वेद की अभिव्यक्ति हुई, वेदों की अभिव्यक्ति हुई। एन वाक व्यज्यते सुधाम्नो ब्रह्मणा साक्षात वाचकः परमात्मनः, अपने आश्रय स्वरूप ब्रह्मा जी के, परमात्मा ब्रह्मा जी का साक्षात वाचक है ओंकार। यही ओंकार सर्व मंत्र उपनिषद वेद बीजम सनातनम, सभी मंत्रों का, सभी उपनिषदों का, सभी वेदों का सनातन बीज अगर कोई है तो ओंकार है। सर्व मंत्र उपनिषद वेद बीजम सनातनम तस्य ही आसन त्रयो वर्णा। इस ओम में 3 शब्द हैं, 3 वर्ण हैं, शब्द हैं, 3 वर्ण हैं। ही असन त्रयो वर्णा, 3 वर्ण है। कौन है? कहे अकाराद्या और उमा। ओम में यही है ना, कहे 3 वर्ण है, आ उ और मा। विभूत बहा एक सोनक जी सूर्य बता रहे हैं कि इस ओंकार में 3 वर्ण है। और त्रयो गुण नाम अर्थ वृत्तया भावा धारियन्ते, कहते हैं ये 3 गुण हैं
तीन वर्ण हैं, ये तीनों गुणों को धारण करते हैं। सत्व रज तम का, नाम का, ऋग यजु साम, है ना, ऋग यजु साम ये तीन नामों को धारण करते हैं। अर्थ भूर भुआ स्व ये तीन अर्थों को धारण करते हैं। वृत्ति जागृत सुसुप्ति और स्वप्नावस्था ये तीन वृत्तियों को भी इन सब के भावों को धारण करने वाला ये ओंकार ही। ओंकार में तीन वर्ण है, ये तीन के कई चीजों को धारण करता है ना। तीनों गुणों को धारण करता है, तीन अवस्थाओं को धारण करता है, तीनों लोकों को धारण करता है, भूत भुआ स्व, है ना। और तो तीनों वेदों को भी यही धारण करता है। ततो अक्षर समाम्नायम असृजत भगवान अजः अंतः अस्थ ऊष्म स्वर स्पर्श ह्रस्व दीर्घादि लक्षणम। कहे भगवान अजः, भगवान ब्रह्मा ने ततो इसी ओंकार से अंतस्थ वर्ण ये सृजन किया। अंतस्थ क्या है? या रा ला वा, ये अंतस्थ है ना? यारा लावा ये अंतस्थ वर्ण है। इसी ओंकार से उन्होंने अंतस्थ वर्ण का निर्माण किया। ऊष्म स्वर, ऊष्म वर्ण का भी अनुनाम किया। ऊष्म क्या है? सा खा सा हा, चार बीन, है ना। इस ऊष्म वर्ण का भी सृजन किया। स्वर आ से लेके ओ तक, है ना, ये सारे स्वर का भी इसी से ओंकार से ही सृजन हुआ। स्पर्श स्वर वर्ण कौन है? का से लेके मां तक 25, है ना। का से लेके मां तक ये स्पर्श वर्ण है। कहीं इन स्पर्श वर्णों का भी सृजन उन्हीं से किया, ओंकार से ही किया। और कहें दीर्घ ह्रस्व आदि लक्षणम, एक छोटा बड़ा जो कहते हैं, छोटा बड़ा आद की का की जो है, इनका लक्षण भी उन्होंने ओंकार से ही निर्णय किया। कहें इनका सबका इन अक्षरों का मिलाकर के जो उन्होंने एक बनाया उसको समाम्नाय कहा गया, उसी को वर्णमाला कहा गया। आप देख लीजिए, का से लेके हा तक आ गया, हा से वो तक आ गया। बाकी जितने जैसे अंग आह छात्रा ज्ञा जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मिश्रित वर्ण, ये सारे मिश्रित वर्ण हैं, ये स्पष्ट यानी प्रत्यक्ष वर्ण नहीं है। अंग में देखिए आ और ना मिलेगा, आह में आ और हा मिलेगा, त्रा में ता और ना मिलेगा। तो छात्र क्या है जो पढ़ते हैं, सब मिश्रित वर्ण है। जो शुद्ध वर्ण है वो इतने ही हैं जो ब्रह्मा जी ने बनाया, ओंकार से बनाया, इसी को वर्णमाला कहते हैं। तेन असो, अब इसी वर्णमाला से देखिए क्रम यही है। अनाहत नाथ था, अनाहत नाथ से ओंकार आया, ओंकार से वर्णमाला आ गई। कहे अब इन वर्णमाला से तेन असौ चतुरो वेदा, इसी से चार वेद बने हैं। किसने बनाया? कहे चतुर्भी बदनई विभु, ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से चार वेद बनाया है। चातुर्होत्र विदिक्षया, क्यों बनाया? कहे चातुर्होत्र का ज्ञान कराने के लिए बनाया। चातुर्होत्र क्या है? हा? वही है होता, अधर्वी, उद्गाता और ब्रह्मा। यज्ञ के चार अंग होते हैं ना, होता, अधर्वी, उद्गाता और ब्रह्मा। कहीं इन चारों के कर्मों का विवेचना करने के लिए स ओंकारा व्याहृतिकान, ओंकार और व्याहृति के साथ उन्होंने चार वेदों का निर्माण किया। तेन असो चतुरो वेदा चतुर्भि बदनैः विभु साभ्याहृतिकान स ओंकारा चातुर्होत्र विवक्षया। अब चारों वेद बना तो दिया, आगे बढ़ेगा कैसे? कहे पुत्रान अध्यापयन्तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्म को विदान, वेद पढ़ने के लिए ब्रह्म को विदान करते हैं। वेद पढ़ने के लिए इच्छुक अपने पुत्र महर्षि आदि को, इन पुत्र महर्षियों को, मरीच आदि महर्षियों को उन्होंने अपने पुत्रों को इसको पढ़ाया, अध्यापन किया। ते तु धर्मोपदेष्टारः, उनके पुत्र मरीच आदि भी इसकी शिक्षा देने में जब कुशल हो गए तो उन्होंने स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्, उन्होंने अपने पुत्रों को इसकी शिक्षा दी।
अब इसकी एक परंपरा चलेगी, है ना, इसकी परंपरा चलेगी, वेद की परंपरा पूरी बतानी है। तो ते परंपरया प्राप्ता तत तत शिष्यैः धृतव्रतैः, ये अपने अपने शिष्यों को जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत आज धारण किया, धृतव्रतैः शिष्यैः, सुंदर व्रत धारण करने वाले अपने शिष्यों को परंपरा से लोग शिक्षा देते गए। चतुर्युगे सुदग्रस्ता, इस प्रकार चारों युगों में अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग वेद की उन्होंने शिक्षा दी। और द्वापर में आकर के द्वापरादौ, द्वापर के अंत में महर्षि भी व्यस्ता, द्वापर के अंत में महर्षियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया। इस वेद का विभाजन द्वापर के अंत में महर्षियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया। अब विभाजन कैसे किस रूप में हुआ एक बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जरा इसको बंद करिएगा।